थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लें तो हमारा हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है, मैदा भी ख़राब हो जाता है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईद आ गई है, मुझे पता है कि जितना भी आप परहेज़ करें, कुछ ना कुछ बद परहेज़ी जो है वो हो जाती है। कभी दावतों पे, कभी ऐसा हमारा खाना हमारे सामने आता है कि जो हमें बहुत पसंद होता है ना, तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो आज आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी कि आपका जो हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है, मैदे में मसला बन जाता है, 1 गिलास पी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे, मैदा ठीक हो जाएगा, हाजमा भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इससे पहले कि रेसिपी शुरू करें, जल्दी से दुरूद पाक पढ़ लें ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आबिस किचन में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, घर में पड़ी चीज़ों के साथ हम बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा हाजमेदार मशरूब बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आसान आसान सी मज़ेदार सी यूज़फुल सी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच जाया करें। तो चलें आज के मैजिकल प्रीमिक्स की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सौंफ ले रही हूँ। सौंफ हर घर में मौजूद होती है, आपको पता है कि हाजमे के लिए कितनी बेहतरीन होती है। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के मैंने सौंफ के लिए हैं। ठीक है, ये है ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा हमने लेना है। तो यहाँ पे हमने भुना हुआ ज़ीरा लेना है क्योंकि भुने हुए ज़ीरे के फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है और उसके जायके भी में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि जब तक इसकी खुशबू आए ना, तब तक हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है हल्की आंच के ऊपर। तो ये है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है, 10 से 15 दाने लेंगे। छोटे छोटे दाने इसलिए मैंने 15 लिए हैं, बड़े हों तो आपने 10 ही लेने हैं। ठीक है, काली मिर्च की तासीर ठंडी होती है और यह आपके हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। तो यहाँ पे 10 दाने मैं सब्ज़ इलायची के ले रही हूँ। तो सब्ज़ इलायची के फ़ायदे तो आप सबको पता ही हैं, ये हाजमेदार भी है, खुशबूदार भी है। इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ले रही हूँ मिश्री, धागे वाली मिश्री है, पंसार स्टोर से आपको बहुत आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल करें, अगर मिश्री नहीं है तो शक्कर का गुड़ का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो चीनी से थोड़ा सा अवॉइड करें, चीनी जो है वो वैसे ही हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से एक ग्राइंडर जार में डाल लेनी है और इनको हमने पीस लेना है। ठीक है, क्योंकि हम प्रीमिक्स तैयार कर रहे हैं अपने हाजमे को दुरुस्त करने के लिए और ये गर्मी को भी दूर करता है। अगर आपको लगे कि मिश्री मोटी है, पीस नहीं रही है, तो आपने इसको कूटी डंडे में थोड़ा सा कूट लेना है, फिर इसको आपने जार में डाल के पीस लेना है, बहुत आराम से पीस जाएगी। हमने इसका ना पाउडर बनाना है क्योंकि हमने इसके साथ ड्रिंक्स बनाने हैं, इसकी शरबत बनाएंगे, इसके मशरूब बनाएंगे, तो इसको हमने पाउडर फॉर्म में रखना है। अगर हमने कहवा बनाना है ना, तो कहवा आप इसको साबुत चीज़ें सारी डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसका बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शरबत। तो यहाँ पे हमने इसका बारीक पाउडर पीस लिया है। देखने में बहुत बारीक है, लेकिन इसमें मोटे मोटे ज़र्रात रह जाते हैं। इनके छिलके जो होते हैं ना, जैसे इलायची का छिलका है, सौंफ के छिलके होते हैं थोड़े से, वो अंदर मोटे दाने रह जाते हैं। तो हमने जो प्रीमिक्स बनाया ना, इसको हमने छान लेना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने छन्नी के साथ छाना है, तो इसमें से मोटे मोटे ज़रे जो है ना वो निकले हैं। ये हमारे शरबत को ख़राब करेंगे, इसलिए आपने भी छान कर ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने छान लिया है प्रीमिक्स पाउडर को। ये हमारे मैदे का दोस्त है, हमारा हाजमा दुरुस्त रखता है। आप लोग उसको घर में बनाकर ज़रूर रखा करें। और ये गर्मियों में ठंडी तासीर भी रखता है, आपको ठंड भी पहुंचाता है, गर्मी दूर करता है। प्रीमिक्स हमने बनाकर रख लिए हैं, तो कुछ और चीज़ें तैयार कर लेते हैं जो कि हमारे शरबत को और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाएंगी और हेल्दी बनाएंगी और मज़ेदार भी बनाएंगी। तो यहाँ पर मैंने तुफ़्फ़े मलंगा ली हैं। तुफ़्फ़े मलंगा के मैंने 2 चम्मच लिए हैं, आप चाहें तो 1 चम्मच भी ले सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हमने इसको भिगो लेना है पानी डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तुफ़्फ़े मलंगा ली हैं। इसमें खुला पानी डाल के इसको भिगोएंगे क्योंकि बहुत जल्दी से फूल जाती हैं। आजकल गर्मी का मौसम है ना, तो नॉर्मल हीट का पानी आप डालेंगे ना, रूम टेम्परेचर का पानी, तो ये 1 से 2 मिनट में ही फूल जाती हैं। इनको बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो अभी मैंने इसको भिगोया ही है, तो आप देख रहे हैं ये फूलना भी शुरू हो गई हैं। इनकी तासीर बहुत ठंडी होती है, आपको पता है कि मैदे की गर्मी दूर करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसका इस्तेमाल भी अपने जो है ना वो शरबत में लाजमी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भिगोकर हमने रख लिया है। तुफ़्फ़े मलंगा यहाँ पर फूल चुकी हैं। पानी आपने थोड़ा सा खुला डालना है ताकि ये जो ना जुड़े ना आपस में, खिली खिली रहे। गिलास लेंगे, यहाँ पर गिलास में डालेंगे बहुत सारी बर्फ़, ठंडा ठंडा बनाएंगे। गर्मियों का मौसम है, तो आपको पता है गर्मियों में कोई भी शरबत हो ठंडा पीने का ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर इस गिलासों में डाल रही हूँ बर्फ़। मैं तैयार कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा, हाजमेदार सा यहाँ पर शरबत। प्रीमिक्स हमने बनाकर रखा हुआ है, आपने भी इस तरह से बनाकर रखना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े
आपने इस तरह से गिलास लेने हैं और अपने शरबत तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर 1 चम्मच भरकर 1 गिलास में डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप 1 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुफ़े मलंगा जो है वो बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। तो 1 चम्मच भरकर तुफ़े मलंगा हमने गिलास में डालनी है। तो आप लोगों ने ये प्रीमिक्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपने घर में प्रीमिक्स बनाकर रखें। हाजमेदार है, आपके मैदे को सेट रखता है, खाया पिया हजम कर देता है। आजकल गर्मियों का मौसम है ना, तो कुछ भी खाएं एकदम से मैदा भारीपन महसूस होता है ना मैदे में। तो आप लोगों ने ये प्रीमिक्स बनाना है, इसका 1 गिलास आपने खाने के बाद पी लेना है, तो आपको बिल्कुल भी भारीपन नहीं लगेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे खाया पिया सारा हजम हो गया है। अच्छा, इसको और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए ना आपने खुश्क पुदीना जो होता है ना, सूखा पुदीना, वो भी इसमें थोड़ा सा शामिल कर लेना है। अगर आपको पसंद हो तो वो भी हाजमे के लिए बेहतरीन है। पुदीना नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आप इस तरह से शरबत बनाएं तो आप इसमें फ्रेश पुदीने के भी 2-3 पत्ते डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ रही हूँ गिलास के अंदर, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, खट्टा मीठा सा बनाने के लिए और ज़्यादा हाजमेदार बनाने के लिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ें, खाना खाने के बाद 1 गिलास आपने ये वाला शरबत बनाकर पीना है। इंशाल्लाह ताला आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, आप सेहतमंद रहेंगे। बल्कि आपने घर में आने वाले मेहमानों को भी आपने यही बनाकर पिलाना है, उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो ये यूज़फुल से प्रीमिक्स की रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर में ये हेल्दी सा प्रीमिक्स बनाकर रखें। जब भी उनका हाजमा ख़राब हो, जल्दी से बनाकर पी लें। तो कैसी लगी आपको आज की ये मेरी मज़ेदार सी हाजमेदार सी प्रीमिक्स की रेसिपी। आज की रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।